जब मैंने उसमें यीशु का नाम सुना तो मेरे को बहुत गुस्सा आया कि आसमान में से एक बॉल आ रही है जो गेंद की तरह थी। काफ़ी आती आती मेरे पास बड़ी हो गई और जब वो छाती पर आके रुक गई फिर मैंने उसमें से दो आँखों को निकलते हुए देखा। मैं बिल्कुल डर गया और मेरी सांस पूरी बंद हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मैं बहुत बड़ा मूर्ति पूजक भी था और बहुत जगह पे जाता भी था, लेकिन उस समय जो मेरे मन में आया वो एक ही शब्द था, यीशु। जब घर में बात की कि मैं अब यीशु मसीह को मानूंगा तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। या तो यीशु को चुन ले या इस घर को चुन ले। उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। 3 महीने का सिर्फ मेरा बेटा था। वाइफ को लेकर बेटे को लेकर मैं एक बाइबल को उठाया अपनी को और कुछ भी घर से नहीं लिया कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु तो मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका भाई याकूब। तो पास्टर सुखविंदर जिनकी टेस्टिमनी आज हम सुनने वाले हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें एक बहुत बड़ा गिफ्ट ये भी दिया है कि वो भजनों के थ्रू खुदा की महिमा करते हैं। बहुत अच्छे भजन लिखते हैं और बहुत सारे लोग उनके थ्रू आशीषित भी होते हैं। बहुत सारे मसीही भजनों को इन्होंने लिखा है, कंपोज किया है, जिनमें से कुछ हैं कि जैसे तेरा ईमान न डोले, दिन पा में बुरे चल देने, और एक मेरा सबसे फेवरेट यीशु मसीह तेरा प्यार है, मैं जो जिंदा हाँ और मैं इन्हें सोच नहीं सकता, यीशु जिन्ना कर दिता, आजा यीशु दियाँ राह विच जी के देख लै। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। और हाँ, एक रिसेंटली जो रिलीज़ हुआ था पिछले साल और वो भी बहुत अच्छा था कि सच दी कचहरी विच, और ये भजन भी बहुत आशीषित करने वाला था। और ये है उनके कुछ गीत जिन्हें आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं, जिनको सुनकर बहुत सारे लोग दिन प्रतिदिन आशीषित हो रहे हैं और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग उनके गीत जरूर सुने हों। मैं चाहूँगा कि आप एंड तक वीडियो को देखें और कैसे खुदा ने इन्हें तब्दील किया, कैसे वो विश्वास में आए, कैसे मसीह यीशु को जाना, सब कुछ आज इस वीडियो में आप जानेंगे और बहुत ही ब्लेस होंगे। ये वीडियो आपको विश्वास में इनकरेज करने वाली होगी और ज़्यादा बढ़ाने वाली होगी। ओके, लेट्स वॉच द टेस्टिमनी नाउ। हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है पास्टर सुखविंदर कुमार और मैं इंडिया पंजाब जलंधर से हूं। और मैं आज आपको अपने जीवन की गवाही देना चाहता हूं और ये विश्वास करता हूं कि जब आप इस गवाही को सुनेंगे परमेश्वर आपको ज़रूर बरकत देंगे। तो मेरे प्रियो, ये बात है 1997 की, जब मेरे परिवार में कोई भी मसीह में नहीं था और ना मैं खुद मसीह को जानता था। मैं खुद जागरण करता था और बड़ी बड़ी दूर यात्राएं करता था और खुद खोज भी करता था कि आखिर वो जीवित परमेश्वर कौन है। इसी दौरान मेरा क्लासमेट था, उसका नाम हैरी था। वो मेरे को यीशु के बारे में बताने लगा तो मैं उसका विरोध करने लगा। शुरू में मैंने उसका बहुत विरोध किया और जब भी वो मेरे को यीशु मसीह के बारे में बताता और मैं उसका विरोध करता था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वो लगातार मेरे को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता रहा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। मैं बाइबल का भी मजाक उड़ाता था कि बाइबल को उठा के फेंक देता था और बहुत ज़्यादा मैं मसीह का विरोधी था। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, समय निकला और एक दिन ऐसे हुआ कि अचानक से मेरे मन में था कि मैं पंजाबी गीतों के लिए कैसेट भरवाने के लिए दुकान पर दूं। मैंने कैसेट दुकान पर दी तो उस कैसेट में मैंने पंजाबी गीत भरने के लिए कैसेट को एक्चुअली दिया था, लेकिन उसने उस कैसेट में पास्टर अजीत और जी का प्रचार भर दिया। तो जब मैंने घर में आके उस कैसेट को लगाया तो उस कैसेट में पास्टर जी की आवाज़ आ रही है। और अब यकीन जानो, मैं पास्टर जी को जानता तक नहीं था। मेरे को पता ही नहीं था कि पास्टर कौन होते हैं, ये पास्टर क्या होते हैं, कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने उसमें यीशु का नाम सुना तो मेरे को बहुत गुस्सा आया और फिर जैसे मैंने ध्यान से थोड़ा सुनना चाहा, चलो सुन लेते हैं क्या है इसमें। तो जैसे ही मैं कैसेट को सुनता सुनता आगे बढ़ा तो मेरे जीवन में कुछ होने लगा और मैं हैरी को मिला। मैं कहा, हैरी, मैंने यीशु का प्रचार सुना है, इसमें कुछ है। तो उनके साथ फिर मैं चर्च में गया, वहाँ पे पास्टर विजय बाजवा मेरे को मिले। तो जैसे मैंने उनका प्रचार सुना तो मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं और लगा कि मन में कुछ हो रहा है। तो प्रचार सुन के जब घर में आया तो फिर मैंने प्रार्थना की, जैसी प्रार्थना करते हैं सिंपल बिल्कुल। मैंने कहा, प्रभु यीशु मुझे माफ़ करें, मेरे गुनाहों को कृपया आप माफ़ करें। क्योंकि मेरे प्रियो, मुझे लगता था कि मैं जितने गुनहगार दुनिया में
सबसे बड़ा पापी मैं हूँ, ऐसा मैं फील करता था उस समय। तो मैंने क्या देखा कि आसमान में से एक बॉल आ रही है जो गेंद की तरह थी। वो काफ़ी आती आती मेरे पास बड़ी हो गई, और जब वो छाती पर आके रुक गई तो फिर मैंने उसमें से दो आँखों को निकलते हुए देखा। जब आँखों को निकलते हुए देखा तो मैं बिल्कुल डर गया और मेरी सांस पूरी बंद हो गई, और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो एक ही बात मन में आई, एक ही शब्द मन में आया और कुछ नहीं आया। जबकि मैं बहुत बड़ा मूर्ति पूजक भी था और बहुत जगह पे जाता भी था, लेकिन उस समय जो मेरे मन में आया वो एक ही शब्द था, यीशु। जब मैंने यीशु शब्द को बोला तो वो गोला जो था वो पूरी तरह से फट गया, जैसे बड़ा विस्फोट होता है। और फिर मैंने देखा वो सारा बोझ मेरे हृदय से उतर गया, वो चिंता सारी चले गई, वो वैर विरोध की बातें चले गई, और बिल्कुल मैं एक नया जन्मा इंसान हो गया। जब मैं सुबह उठा और सबसे माफ़ी मांगने को मन कर रहे, मन में एक बड़ा परिवर्तन आया, और ऐसा परिवर्तन मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। और लगता था कि सबसे माफ़ी मांगूं, सबसे प्रेम करूं, एक नया जन्म मेरे जीवन में आ गया। तो इस बात को लेकर मेरे घर में काफ़ी चिंता भी उनको होने लगी, खुशी भी थी, फिर चिंता भी होने लगी कि आखिर ये क्या हुआ है इसको। तो मैंने जब घर में बात की कि मैं अब यीशु मसीह को मानूंगा, तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ मेरे प्रियो। मेरे पापा हैरी के घर में पहुंच गए, जिसने मेरे को वचन बताया था। उसकी मम्मी के साथ उसने बहस करी, लड़ाई, मेरे बाप ने काफ़ी उनके घर में झगड़ा किया, तो काफ़ी विरोध किया। तो फिर मैंने ठान लिया कि मैं यीशु को जानूंगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ा और मेरा विरोध भी बढ़ता गया, विरोधी बढ़ते गए, और कुछ नए लोगों को मैंने यीशु के विषय में बताया तो वो लोग बदल गए। मेरे प्रियो, हमारे घर में सांप की जगह होती थी, और लोग, हमारे भाई और कुछ लोग ऐसे ही सांप को पूजते थे। तो एक बार मेरा भाई बीमार हो गया, तो वो चीज़ें जो थी उनके उनके सर चढ़ कर बोलती थी। तो मैं तो बिलीव नहीं करता था ये कैसे होता है, लेकिन मैं तब चर्च में जा चुका था और यीशु को थोड़ा बहुत जान चुका था। तो मैंने पापा से बोला, मैं कहा ये भाई ठीक हो सकता है। तो पापा ने बोला कि हम अपना नाम जपेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही पापा ने अपना नामदान जो भी उनको मिला था किसी बाबा से, तो जैसे ही उन्होंने नामदान जपना शुरू किया तो मेरे भाई ने एक लकड़ की फट्टी उठाकर पापा की तरफ बड़ी जोर से मारी, और पापा ने जब देखा कि माहौल ख़राब है, वो घर से बाहर चले गए। तो फिर उसने बाहर जाके मेरे को पापा ने आवाज़ लगाई कि अपने पास्टर को बुला लें। फिर मैंने पास्टर विजय वाजबागी जी को कॉल किया, पास्टर जी आए। उन्होंने जब प्रार्थना करी तो मेरा भाई चिल्लाने लगा। तो मैं सोचने लगा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, कि पास्टर ने ऐसे हाथ लगाया तो ये कैसे चिल्ला उठा, ये क्यों हुआ। तो जैसे जैसे पास्टर जी प्रार्थना करते गए तो भाई बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद बहुत बड़ा साइन मेरे परिवार को दिया गया कि आपने यीशु के साथ चलना है। तो थोड़ी देर के लिए मेरे परिवार ने अपने उनको हलीम किया और थोड़ा बहुत चर्च जाने लगे, बाद में फिर सख्त हो गए बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी रुचि प्रतिदिन बढ़ती गई। मैं और ज़्यादा यीशु मसीह को जानना चाहता था, और ज़्यादा यीशु मसीह के करीब जाना चाहता था। तो मैं लगातार प्रार्थना में रहने लगा और अपने पास्टर जी के साथ संगति करने लगा, और पास्टर जी को पूछने लगा कि ये बातें कैसे होती। तो पास्टर जी ने मेरे को बोला, तू दुआ किया कर, प्रार्थना किया कर। सो मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता गया और बहुत से लोगों को यीशु मसीह का वचन मैं धीरे धीरे बताने लगा। मेरे को कुछ नहीं पता था बुलाहट क्या होती है, चर्च की सेवकाई कैसे होती है। इतना पता था कि जिसने मेरे को आज़ाद किया वो दूसरों को भी आज़ाद कर सकता था, आज़ाद कर सकता है। तो मैं ऐसे धीरे धीरे जो था मसीह में बढ़ता गया, और मेरा फिर विरोध होने लगा काफ़ी। गांव में पूरी मेंबर कमेटी, जो हमारे गुरुद्वारा के जो प्रधान थे, जो मंदिर के प्रधान थे, वो सारे मेरे घर में आ गए और चिल्लाने लगे, बोलने लगे कि तेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसी बहुत सी बातों का मेरे को सामना करना पड़ा। तो मैं एक सोच में था कि जब मैं मूर्ति पूजा करता था, जब मैं मसीह से दूर भागता था, जब मेरे को मसीह का मैं विरोध करता था, और जब मेरे को पता ही नहीं था मसीहत क्या है, जब मैं नहीं मानता था यीशु को, तब तो सारा कुछ नॉर्मल था। अब यीशु मसीह में आकर के ये क्या हो गया कि मैंने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया। इन्हीं बातों को लेकर मैं और ज़्यादा मसीह को जानना चाहता था। सो मेरे प्रियो, लगातार मसीह में
चलता रहा, संगति करता रहा और परमेश्वर मेरे को और लोगों के पास लेकर जाता रहा और बहुत से बीमार परेशान लोग मेरे से प्रार्थना कराने लगे, वो ठीक होने लगे। तो जैसे जैसे और प्रार्थना में बढ़ता गया, मेरे को याद है कि हमारे गांव में एक राम किशोर नाम का एक अंकल था हमारा, जो हमारे साथ ही वो जागरण में जाया करता था। तो उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। सो मैं यीशु मसीह को जान चुका था, मेरे को कम से कम 2 से 3 साल हो चुके थे उस समय। तो मैंने उसको बोला कि तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, यीशु पर विश्वास कर ले। वो बिल्कुल भी यीशु को मानना नहीं चाहता था। मैं 2 बार मेरे को मिला, 3 बार मेरे को मिला, फिर मैंने बोला तेरा बेटा ठीक हो सकता है, यीशु पर विश्वास कर, सिर्फ यीशु पर। तो उसने बोला अगर तेरे यीशु में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, तो मेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं कहा यदि तू विश्वास करेगा, आज अभी इसी समय विश्वास करेगा, तो यीशु तेरे लिए काम करेंगे। इतनी बात मैंने बोली उसके बेटे के लिए। मैंने हाथ भी नहीं रखा, दूर से ही प्रार्थना करी ऐसे ही। मैं कहा जा तेरा बेटा ठीक है यदि तू विश्वास करता है प्रभु पर। तो उसी समय उसका सारा बुखार उतर गया, उसकी सारी बीमारी जाती रही। तो वो सुबह सुबह मेरे घर में आ गया, कहता वो यार तेरे यीशु में कुछ पावर है, कुछ बरकत है उसमें, जैसे तूने शब्द बोले अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उसको बोला सिर्फ यीशु को मान और यीशु की ही उपासना कर, यीशु के पीछे आ जा। वो पूरी फैमिली को लेकर यीशु के पीछे जब आया, तो इस बात का जब हमारे गांव में पता चला कि ये भी मसीह में हो गया है, उसके चलते मेरा काफ़ी विरोध हुआ और फिर हम दोनों मिलकर प्रार्थना करने लगे और लोगों के पास भी पहुंचने लगे। तो ऐसे ही प्रतिदिन प्रभु अपने कामों में मेरे को बढ़ाता गया और कामों में और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाता गया। तो चलते चलते जब 2008 में हम पहुँचे, 2008 में मेरी शादी हुई। तो पहले मेरे घर में सिर्फ मैं ही मसीह को मानता था और मेरा विरोध भी होता था। जब मेरी शादी मसीह में हुई, अब 2 जने हो गए, मेरी वाइफ जो है वो भी मेरे को मसीह में मिली। तो उसके मिलने से हम जब 2 हो गए तो मेरे घर में और प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद हमारे 1.5 साल के बाद बेबी हुआ, वो हमने उसका नाम युवराज रखा। तो जब वो 3 महीने का था, सिर्फ 3 महीने का, तब मेरे घर वालों ने मेरे को एक डिसीजन दिया। वो बोलते हैं या तो यीशु को चुन ले या इस घर को चुन ले, आज तेरे को एक फैसला करना पड़ेगा। सो मेरे प्रियो, मैंने उस समय कहा मैं यीशु मसीह को चुनूंगा और यीशु मसीह के ही पीछे चलूंगा। तो मेरे प्रियो, उन्होंने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। तो 3 महीने का सिर्फ मेरा बेटा था। तो वाइफ को लेकर, बेटे को लेकर मैं एक बाइबल को उठाया अपनी को और कुछ भी घर से नहीं लिया। तो 60 रुपये मेरे पास थे, रात के बचे हुए थे मेरे पास, सुबह उन्होंने घर से निकाला। तो फिर मैंने प्रार्थना की, मैं कहा परमेश्वर, एक बाप ने मेरे को छोड़ दिया, माँ ने मेरे को छोड़ दिया, क्या तू भी मेरे को छोड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे परमेश्वर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। दूसरे तीसरे दिन ही मेरे को एक बड़ा काम मिला। जैसे ही वो काम मिला, लोगों को पता चला कि ये काम करता है, क्योंकि बच्चे में लिखा है मैं तेरे हाथ के कामों में बरकत दूंगा। मैंने किसी इंसान की तरफ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि कौन मेरी मदद के लिए आएगा, कौन मेरी मदद करेगा। तो मैंने यीशु की तरफ देखा। खुदावन ने अपना काम किया, बड़ा काम किया और मेरे को काम मिलना शुरू हुआ। परमेश्वर ने मेरे हाथ के कामों में बरकत दी, इतनी बरकत दी कि पैसे इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं। और फिर मैंने एक जो है अच्छा मोटरसाइकिल लिया तो और ज़्यादा बढ़ने लगा। एक बार की बात है कि हमारे एक भाई है, वो वर्शिपर हैं, वो अचानक से बीमार हो गए। तो मैं उसका पता करने के लिए घर में गया। तो मैंने उसको जब प्रार्थना की, तो मैं जब वहाँ से निकला तो प्रभु ने मेरे को बोला कि तू एक 500 का जो तेरे पास नोट है इसको दे दे। और मेरे पास खाली 500 रुपये ही था, उस समय की बात है। तो प्रभु ने बोला ये इसको दे दे। तो मैं कहा प्रभु, अगर मैं इसको दे दूंगा तो मैंने तो बहुत दूर जाना है, अभी वहाँ पे मैंने काम देखने के लिए जाना था। तो प्रभु ने बोला दे दे। तो मैंने जब उसको दे दिया, जब आगे मैं काम पर पहुँचा, वहाँ पे उन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए का चेक दिया। क्योंकि देखो, ना वो मेरे को जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे को 1 लाख का चेक दिया। जब मैंने उसको कैश करवाया तो वो 500-500 के नोटों में कैश हुआ। तो मेरे प्रियो, फिर खुदा ने मेरे मन में बात डाली, वो नोट छोटा था इसलिए मैं तेरे को बोलता था कि इसको दे दे, तेरे को और मैं देने जा रहा हूँ।
सो मेरे प्रियो, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो ऐसे ही कारवां चलता रहा। परमेश्वर मेरे हाथ के कामों में लगातार बरकत देता रहा और बढ़ाता रहा, और मैं आगे से आगे बढ़ता चला गया। तो फिर बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना किया, लेकिन हर बात में मैंने एक ही बात बोली, खुदावन तेरा शुक्र है सब बातों के लिए। सो ऐसे मोड़ भी आए। एक बार हरजीत, मेरी जो वाइफ है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, हॉस्पिटल में दाखिल थी। उस समय मेरे को कॉल आ रहा है कि भाई प्रचार करना है, तो यहाँ पे प्रचारक की ज़रूरत है, तो आप आ सकते हो। मैंने तुरंत हाँ कर दी, मैं कहा मैं आऊँगा। तो मैं हरजीत को क्लास में अपने हॉस्पिटल में छोड़कर तुरंत प्रचार करने के लिए चला गया, और वहाँ पे अच्छे से प्रचार किया, प्रभु का काम किया। जब मैंने बाद में बताया कि ऐसी सिचुएशन है, तो वो सारे रोने लग गए। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप प्रचार कर रहे हो। तो मैंने अपने जीवन में एक ही मकसद ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ मसीह का प्रचार करना है, लोगों तक पहुंचना है। तो मैं ऐसे ही बढ़ता चला गया। तो भाई भी बिल्कुल ठीक हो गई, और लगातार परमेश्वर अपने कामों में मेरे को आगे लेकर जाता रहा। सो मेरे प्रियो, उसके बाद ऐसे मोड़ आए जीवन में जहाँ पर मैं फील कर सकता था कि मैं अब बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन उस समय एक और बात मैं फील करता था, और वो ये कि परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु तो मेरे साथ है। प्रभु देशों में ले गया, प्रदेशों में ले गया, दुबई में ले गया परमेश्वर। वहाँ परमेश्वर ने बहुत मीटिंग करने का मेरे को मौका दिया, और बहुत से लोगों को मिलने का मौका दिया, और प्रभु ने अपने प्रचार का काम करवाया। बहुत से लोग चंगे किए गए, और चलते चलते परमेश्वर ने आज 2024 में, अब इस समय मैं कनाडा में हूँ और वेल सेटल हूँ, यहाँ पे खुश हूँ अपने परिवार के साथ। और ये मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आप अपने जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीह को चुनें। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। क्योंकि मसीह में आने से पहले मैं ये सोचता था कि शायद ये लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, ये लोगों का धर्म बदलते हैं। लेकिन जब मैंने मसीह का स्वाद चखा, जब उसको मैंने देखा, उसको एक कामों को जब मैंने समझा, तब मेरे को पता चला कि आखिर में मसीहत है क्या। सो मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करता हूँ, जो आप बंधन में बैठे हुए हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि ये मसीहत का रास्ता सही है या गलत है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। यीशु मसीह जीवन बदलता है। यीशु मसीह धर्म, जात, बरादरी नहीं बदलता। मैं उसी जाति से हूँ, लेकिन ये है कि मैं अब मसीह में हूँ, मैं एक नई सृष्टि बन चुका हूँ। तो यीशु मसीह ने जैसे मेरा जीवन बदला, वैसे ही वो आपका जीवन भी बदलेंगे। सो मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ, यीशु मसीह में आए। अनंत जीवन, अनंत खुशी पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जीवन है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। सो मेरे प्रियो, अगर जीवन को पाना है, गवाहियों को पाना है, और अपने जीवन के लिए, अपने दोस्तों के जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने हर एक पहलू में अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बढ़ें, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। क्योंकि जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जिंदगी भी नहीं है। सो मेरे प्रियो, बहुत सी कठिनाइयों में से, बहुत सी मुश्किलातों में से भी निकाल कर परमेश्वर खड़ा करता है अपने लोगों को, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। कभी वो अकेला नहीं छोड़ता। सो मैं आप सबको इनकरेज करता हूँ कि आप यीशु मसीह में विश्वास करें। राह, सच और जीवन वही है। सो प्रभु यीशु मसीह हम सबको बरकत दे। और गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आमीन।